श्रीमन नारायण मित्रों, एकादशी व्रत को श्रेष्ठ व्रत माना गया है, लेकिन उसमें भी निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है, क्योंकि इस व्रत को करने से वर्ष भर की समस्त 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि को पारण होने तक जल भी पीना वर्जित माना जाता है। मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करने से यश की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष प्राप्त होता है। अब निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। महर्षि वेदव्यास जब पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प दिला रहे थे, तब भीम ने उनसे निवेदन किया कि हे महर्षि, आप तो प्रत्येक पक्ष में एक उपवास की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं तो एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक्क नाम की यह जो अग्नि धधकती रहती है, इसे शांत करने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो फिर क्या मैं अपनी इस भूख के कारण एकादशी के इस पुण्य व्रत से वंचित ही रह जाऊंगा? तब महर्षि वेदव्यास भीम की समस्या का निदान करते हुए उससे बोले, हे भीमसेन, अगर तुम समस्त एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसके करने से तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इस व्रत को करने मात्र से ही तुम्हें निसंदेह ही यश की और सुख की प्राप्ति होगी और अंत काल में तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और उनके दानों के पुण्य के बराबर है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय लेने के लिए भयानक यमदूत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उन्हें विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। महर्षि व्यास के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन ने फिर हर वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा गया है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में प्रहर प्रहर में स्नान, तप, गोदान आदि करते हैं, उनको स्वर्ग के दान का फल मिलता है। और जो मनुष्य इस दिन यज्ञ, होम आदि करते हैं, उसके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।